हेलो गाइस। 2 घंटे बचे हैं मैच में। वेरी 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 बिग गेम। लिवरपूल एट एनफील्ड। आई थिंक सबसे बड़ा गेम प्रीमियर लीग का। मोस्ट वॉच बिगेस्ट राइवलरी। सो व्हाट डू यू थिंक कि जीतेंगे हारेंगे? आई थिंक कि हम ड्रॉ तो कर ही लेंगे। एनफील्ड पे हम लोगों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। लास्ट हम जीते थे 2016 में। आई थिंक जुआन माता ने जब बाइसाइकिल किक मार दी। सो जिस फॉर्म में भी हम चल रहे हैं और जिस फॉर्म में लिवरपूल है, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है कि हम लोग अगर शुरू के 15-20 मिनट बहुत अच्छा खेले, जैसे हमने सनडरलैंड के अगेंस्ट खेला था, तो ड्रॉ हम लोग कर ही लेंगे। आई डोंट थिंक ये टेन हैग वाले एरा वाला सीन होगा कि 5-0 7-0 हार रहे हैं हम लोग। और पहले लिवरपूल की बात कर लेते हैं। तो लिवरपूल पिछले 3 गेम लगातार हारी है। शुरू में भी वो लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, बट किसी तरह से वो एक गोल मार देते थे, इधर लास्ट मिनट्स या फिर डिफेंड करके अच्छे से अपनी लीड बचा के वो लोग कर रहे थे। बट ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में सस्टेनेबल है नहीं। तो अब ये है कि इसाक भी अभी फॉर्म में नहीं है, रिच फॉर्म में नहीं है, सलाह कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा है, बट स्टिल दे आर ग्रेट प्लेयर्स। स्टिल वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। सो मेरे ख्याल से अभी जो टीम लाइनअप हमारा होगा, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे इस बार। आई थिंक जो हमारा विनिंग फॉर्मूला लास्ट गेम में सेम ही रखेगा वो। आई डोंट थिंक वो ऐसा कोई बड़ा रिस्क लेगा है मोरिम। सो अगर यूनाइटेड की बात करें तो लास्ट गेम हम लोग जीते हैं, उससे पहले हारे हैं। सो विन लूज ऐसे ही चल रहा है हम लोगों का। तो ये गेम काफी काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, स्पेशली कि अगर हम जीतते हैं तो हम लिवरपूल के सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे होंगे टेबल पे, which is which would be a great thing for the confidence and for the whole club की वाइब से भी। सो यूनाइटेड क्या कर सकती है इस गेम में? आई थिंक बैक फाइव हमारा सेम ही रहेगा। मेजुराई को ला सकता है वापस, बट नहीं लाएगा। अमाद राइट खेलेगा, राइट विंग बैक। सेंटर हमारा यूरो, डेलिट और लूक शॉ को खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि मार्टिनेज फिट है नहीं अभी, लाइक आ गया है वापस वो, बट आई डोंट थिंक वो उसको स्टार्ट करवाएगा आफ्टर अ लॉन्ग गैप बिकॉज ऑफ इंजरी। लेफ्ट में दोरगू या फिर डेलो, मोस्ट प्रोबेबली डेलो। उसके बाद मिडफील्ड की बात करें तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस तो है नहीं, तो ब्रूनो तो खेलेगा ही, साथ में कैसेमेरो। और कैसेमेरो अभी 90 मिनट्स खेला है ब्राजील के साथ। सो आई थिंक वो ठीक फॉर्म में, सो वो होगा। फिर आते हैं नंबर 10 और राइट मोएम्बो और अमाद की अच्छी केमिस्ट्री। आई डोंट थिंक वो ब्रेक करेगा वो इस टाइम पे। और लेफ्ट में अब लेफ्ट 10 आइदर कूना और माउंट। मुझे नहीं लगता कि एमोरिम रिस्क लेगा कूना के साथ। माउंट वाज स्टिल डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑफ द बॉल गेम बहुत अच्छा है माउंट का। सो वही खेलेगा और सेंटर फॉरवर्ड हमारा सेस्को है। जो गेम प्लान होगा आई थिंक हमारा वही होगा कि हम लोग लेफ्ट साइड या राइट साइड मोस्टली ओवरलोड करेंगे, जैसे हमने सनडरलैंड को किया था। और जैसे ही हम लोग बॉल विन करने की कोशिश करेंगे, विल स्विच इट टू द अदर फ्लैंक। दिस वुड बी आवर मेन गेम प्लान। और प्लस लॉन्ग बॉल्स, लाइक मुझे कीपर की तो बात करनी चाहिए, 11 ही खेलेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। सो लॉन्ग बॉल, सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, तो सेस्को काफी अच्छा खेल रहा है आगे। लाइक उसका होल्ड अप प्ले और सारी डुअल्स विन कर रहा है, हेडर्स विन कर रहा है। सो आई थिंक हमारा वो भी होगा कि जैसे ही लेविंस के पास बॉल आए तो हम इंस्टेड कि हम बिल्डअप करें, हम लोग लॉन्ग बॉल खेलेंगे सेस्को को। और सेकंड बॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस गेम में फिर से। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ये गेम प्लान होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस गेम के लिए, स्पेशली क्योंकि
कल बर्थडे है, सो आई होप कि बर्थडे स्टार्ट होने से पहले यूनाइटेड जीत जाए, कुछ अच्छा हो हमारे साथ। हमेशा मेरे बर्थडे पे एक गेम तो होता ही होता है, बहुत बड़ा ओकेजन है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। आई होप हम लोग जीत जाएंगे। लेट्स सी, अभी देखते हैं डेढ़ 2 घंटे में क्या लाइनअप पाता है। इट मे बी अ सरप्राइज है, मोरिम कुछ अलग कर दे। सो गाइस लेट मी नो तुम लोगों के क्या थॉट्स है। सी यू गाइस अगेन, बाय बाय।